मैरिज हुई, इंटरकास्ट हुई, लड़की मुस्लिम थी, लड़का पढ़ता था, कोई टेंशन नहीं। ऐसे आम होता है, कोई शर्मा नहीं है। ये उसकी सगी बहन है, सकी बहन है, सकी उसकी बहन है जो उसके साथ उसकी बॉडी गार्ड है। तो पता चल गया कि जम्मू में पार्क में बैठे हुए हैं, उसके बाद उधमपुर लाई, उधमपुर में लड़का भेज दिया घर। ये कौन सा तरीका? लड़का घर से नहीं लेंगे। और हमें जो लड़की को पाला है, माँ के साथ मिलने नहीं दिया, बाप के साथ मिलने नहीं दिया, कुछ बात करने नहीं दी। और लड़का लव मैरिज हुई, इंटरकास्ट हुई, लड़की मुस्लिम थी, लड़का पढ़ता था, कोई टेंशन नहीं। ऐसे आम होता है, कोई शर्मा नहीं है। लेकिन ये एक कानून है कि हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के आर्डर देंगे कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट होया, वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है नहीं, ना इन्हें मंगया, ना कोर्ट ने मंगया, कुछ नहीं भेजा, और ना सर्टिफिकेट है, और बगैर जी शादी हुई। यदा सेम सोच है। हाँ, लीगल अगर है कानून का, उनका कोर्ट का लिखा था है कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, तो जाई सकते हो। अस कोई इतराज नहीं है। ये है कि जस्टिस है साढ़े कन्नै, तो ये सेम सोच है। मुड़े दी तरफ दा कुड़ी दी तरफ दा? मैं कुड़ी दी तरफ दा। अच्छा, तो मुड़ा कुद्धर दा? मुड़ा भी उधर का ही है, लाटी का ही है। लाटी साल पीछे डुडू का है, तो कुड़ी भी डुडू की, लाटी डुडू। एल्लै मुड़े दे घरे आह्ले आए दे इधर कोई? नहीं, ऐसे पता नहीं है सर मैं सुनाना सारी कहानी। इस रास्ते से लाई और हमने वो देखो खून तक निकला है, लड़कों को हमने पकड़ टांगे खींची, सारा कुछ खींचा, लेकिन औरतों को मारा, इनके दुपट्टे उतार दिए, सारा कुछ कर दिया। पहले तो इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने उसको भगाया 2 तारीख को, 20 तारीख की लड़की की शादी थी, इन्होंने भगा दिया उसको। उसके बाद हमने जम्मू मीडिया में दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे दिन लड़की पेश कर दी कि हमें मिल गई है उधमपुर में, और दिल्ली से फोटो आ रहे हैं जहाँ उन्होंने शादी की है। अब उधमपुर में मिली, जम्मू में मिली वो लड़की पार्क में, कैसे मिल गई 1 मिनट में जब मीडिया में दिया। उसके बाद इन्होंने ये 18 साल लड़की को पाला है, माँ के साथ मिलने नहीं दिया, बाप के साथ मिलने नहीं दिया, कुछ बात करने नहीं दी। हमारे वकील साहब हैं जो उनके साथ लॉयर हैं, उनके साथ उनके पास वीडियोस पड़ी हुई हैं कि उनकी कस्टडी में थी। और हमें ये है कि हमें ये जस्टिस चाहिए कि बिना हमारे पूछे, या बाप को नहीं पूछा, माँ को नहीं पूछा, कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ लड़की ली और उन्होंने, और साथ में जो लड़की की केयर करने के लिए, या लड़की जिस लड़के ने भगाई है उसकी सगी बहन है, सगी बहन उसकी बहन है जो उसके साथ उसकी बॉडी गार्ड है, उसी के घर में रहते हैं, उसी के घर में रहते हैं वो। देखो हमें, और वही बॉडीगार्ड रख दी, जो बॉडीगार्ड है ना, जो लाठी के जो लड़के ने हमारी लड़की को लेकर गया था, उसकी बहन उसके घर है। इतनी लेडीज़ हैं उसके बगैर, वो लेडीज़ नहीं है वो, तो उसने हमें छोड़ना भी नहीं दिया, उसके पास बात नहीं करना दी, क्योंकि चोर भी हो, पहरेदार भी वही, चोर भी पहरेदार, दोनों चीजें वही। उन्होंने मैंने लाठी को बोला था कि जो मैं बोला इसके ही घर आता था वो लड़का, कहीं घूमता था, छपता था वहाँ पे, तो उसी ने ही उसको ही, यहाँ देखो जब लड़की जम्मू पकड़ी गई तब भी लाठी से वो आई। इधर लेडीज कोई नहीं थी, इधर मैच होता, लैंड पे मैच होता, कहीं भी लेडीज मिल जाती। आज भी वो लड़की वहाँ से आई तो उसने अंदर ली, हमारे से कोई बात नहीं करना थी कि ये हमारी लड़की है, बात करेगी कुछ ना, खाली अंदर गई, लड़की से बुलाया कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो कर ली। जहाँ हमारे स्टेट से, देखो सीधी सी बात है, मैं बताता हूँ लेकर अभी लड़की क्यों बयान फरवरी 13 तारीख को किया उन्होंने उधर मंदिर पे कोई जज का मोहर है उधर के, वो लड़की जज का मोहर है उधर उनके पास के जो शादी करेंगे यहाँ से उठा के दिल्ली जी। हम इधर उधमपुर कोर्ट में आए थे जी, हमें अंदर मेरी सिस्टर है, हमें उसके साथ कंप्रोमाइज़ करने नहीं दिया, साथ थी, अब मेरी बहन थी और मेरे मम्मी पापा हैं, उनके साथ उनको कंप्रोमाइज़ करने नहीं दिया। और उन्हें उधर लड़की रखी, वो अंदर गए, उन्होंने बात की, हमारे माँ बाप को उसके साथ मिलने नहीं दिया। क्या कोर्ट वाले उससे ही लेंगे सब बयान, मेरे माँ बाप से नहीं लेंगे? और हमें जो उधर उनको किसने अलाउड किया, क्या लेडीज उनके पास कोई हमारा पर्चा था? हाँ, उनके पास कोई हमारी कंप्लेंट थी, वो बताएं। अगर वो छुपा क्यों? अगर वो सच्चा इंसान होता तो वो बाहर आता, तो उसने लड़की दूसरी गली से भगा दी। मेरी सीधी सी बात ये है कि कोर्ट के पीछे से रास्ते से भगाई उन्होंने, ऑटो में चढ़ाई और हमें धक्के दिए और हमें मारपीट और हमारे दुपट्टे खींचे और उनको हमारे साथ उनको हाथ लगाने का क्या हक था? देखो एक मोहम्मद उस्मान, मैं एक बात कहना चाहता हूँ लड़की के, मैं ये चाहता हूँ कि साइबर जो जम्मू में साइबर वाले हैं उनके सबके फैमिली के फ़ोन वहाँ पे चेक करवाए जाएं, क्योंकि इन्होंने लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके MMS बनाए हैं, उसकी वीडियोस बनाई है, उसकी फ़ोटोज़ बनाई है, 1-2 रिलीज़ भी हो चुकी है, और वो उसके बिना पे उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और सारी वीडियोज़, और 4 लड़के लेके गए हैं उसको। हम चारों का
वो मेडिकल चाहते हैं, उस लड़की का भी चाहते हैं कि क्या किया है उसके साथ, क्या हुआ है, हम वो भी चाहते हैं। और हम इनके मोबाइल्स जो भी हैं सारे चेक करवाना चाहते हैं। क्या हिसाब है एक तरफा सारा कुछ हो गया। इतने लोग माँ बाप सारे कुछ आए, उनको पूछा था कि तुम्हारी लड़की है या क्या है, ये कौन सा कानून है जिसने लड़की पैदा की है 18 तो मैं बोलता हूँ कि कोई जो जितने भी उनको भगाने वाले हैं वो अपनी लड़की को मुझे दे दें, फिर मैं मानूंगा ठीक है ले जाओ। ऐसा हो सकता है कि बिना माँ जिस बाप ने इतने मेहनत से मजदूरी करता है बेचारा, ये पत्थर तोड़ता है और मजदूरी करके इसने उनको पाला 18 साल तक, 3-4 बच्चे 5-6 बच्चे लड़के लड़कियाँ हैं, इनसे उनको पाला और आखिर में ये नतीजा दिया उन्होंने। इनका हक कुछ नहीं है, हाँ ये बात नहीं कर सकते, इनके अपना राय नहीं रख सकते। क्यों उन्होंने ये चक्री किया कि इन्होंने क्या किया, पूरी इन्होंने प्लानिंग के साथ यहाँ से दिल्ली दी और फिर जैसे मीडिया में दिया, इन्होंने पूरी प्लानिंग करके लाए, पूरी कागज़ बना के जम्मू में आ गए। इनको पता चल गया कि जम्मू में पार्क में बैठे हुए हैं। उसके बाद उधमपुर लाए, उधमपुर में लड़का भेज दिया घर। ये कौन सा तरीका, लड़का घर पुलिस कस्टडी में, और उसके साथ उसकी बहन, लड़के की बहन उसकी सिक्योरिटी में, उसकी उसी लड़के की उसकी बहन के साथ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमसे कोई मिलने नहीं दिया और सारा कुछ उनसे करवा दिया अंदर, हमें कोई बात नहीं करने दी, ना हमें जजमेंट करने दी, ना कुछ करने दी। आखिर एक पहले कहते थे बंदा अंधा कानून है, आज तो पट्टी खोल दी, आज तो मेरे हिसाब से अच्छा कानून होना चाहिए। मोदी साहब ने पट्टी खुलवा दी है ना कि आज के बाद ये पट्टी नहीं बंदी है, अंधा कानून नहीं है। तो हमें ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास जो भी हमारे नेता हैं, जो भी MLA हैं, जो भी हैं, जितने जब हम वोट मांगने आते हैं तो हमें बहुत वादे करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ कोई नहीं है, हमें किसी ने मदद नहीं की। MLA साहब या कोई भी है जो हमारे ये वीडियोस को देखे हमारी मदद करे, क्योंकि हमें हमारे बिना पूछा कल को हमारी सबकी लड़कियां ले जाएंगे। ऐसा होगा, कल कोई ले रहा, कल कोई ले रहा, ऐसा सबके साथ होगा, फिर बताएंगे हम, सारा करो फिर जो हमने करना है, ठीक है ना। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बात कर ली। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस केस को दोबारा से बारीकी से देखा जाए।